मेरे प्रिय, तुम पूछते हो कि कल क्या होगा, तुम पूछते हो कि मेरा भविष्य कैसा होगा। ये प्रश्न ही तुम्हारे डर से पैदा हुआ है। तुम आज में नहीं जी रहे हो, तुम कल में जी रहे हो। और मजे की बात यह है कि कल कभी आता नहीं है, जब भी आता है आज ही आता है। क्या तुमने कभी कल को देखा है? क्या तुम कभी कल में सांस ले सकते हो? नहीं, तुम हमेशा इसी क्षण में सांस लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा ये चंचल मन हमेशा वहां भागता है जो नहीं है। कल क्या है? कल एक सपना है, कल एक कोरा कागज है जिस पर अभी कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो, क्योंकि तुम सुरक्षा चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें पहले से पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि तुम अपनी तैयारी कर सको। लेकिन जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसके लिए तैयारी की जाए। जीवन तो एक अनजाना रहस्य है जिसे हर पल जिया जाना है। जरा सोचो, तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता का मतलब क्या है? चिंता का मतलब है कि तुम्हें अस्तित्व पर भरोसा नहीं है, तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा नहीं है जिसने तुम्हें पैदा किया है। जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुमने चिंता की थी कि कल भोजन मिलेगा या नहीं। तब तुमने कोई योजना नहीं बनाई थी, तब तुम पूरी तरह से अस्तित्व के हाथों में थे और अस्तित्व ने तुम्हारी रक्षा की। तो अब क्या बदल गया है? अब तुम सयाने हो गए हो, तुम्हारे पास बुद्धि आ गई है, और यही बुद्धि तुम्हारा नर्क बन गई है। ये बुद्धि ही तुम्हें डराती है। ये कहती है कि अगर कल पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कल बीमारी आ गई तो क्या होगा। तुम उन समस्याओं को हल करने में लगे हो जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। तुम अपनी ऊर्जा को उस भविष्य के लिए बर्बाद कर रहे हो जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और इस चक्कर में जो तुम्हारे पास है, ये अभी का सुंदर क्षण, तुम इसे गंवा रहे हो। प्रकृति को देखो बाहर, झांको, इन वृक्षों को देखो, क्या ये चिंतित लगते हैं? क्या सुबह सूरज उगते समय डरता है कि कल मेरे पास रोशनी होगी या नहीं? क्या पक्षी सुबह उठकर बैंक बैलेंस चेक करते हैं? नहीं, वे बस गाते हैं, वे बस उठते हैं, वे इस क्षण का उत्सव मनाते हैं। जीसस ने कहा है कि देखो मैदान के फूलों को, वे न तो कपड़े बुनते हैं न ही सूत काटते हैं, फिर भी राजा सोलोमन अपने पूरे वैभव में भी इतना सुंदर नहीं था जितना कि ये जंगली फूल हैं। क्यों? क्योंकि फूलों को कल की चिंता नहीं है, वे बस खिलते हैं, वे अपनी सुगंध लुटाते हैं हवाओं में, और जब मुरझाने का वक्त आता है तो वे चुपचाप गिर जाते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। लेकिन तुम इंसान हो, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, और तुम ही सबसे ज्यादा दुखी हो, क्योंकि तुमने भरोसा करना छोड़ दिया है, तुमने बहना छोड़ दिया है। तुम नदी के साथ बह नहीं रहे हो, तुम नदी को धकेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी सारी चिंता का आधार मृत्यु है। अगर तुम गहराई में जाओगे तो पाओगे कि कल की चिंता असल में मरने का डर है। तुम चाहते हो कि सब कुछ हमेशा बना रहे, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा धन, तुम्हारे रिश्ते, लेकिन जीवन का स्वभाव ही है बदलाव। यहाँ हर चीज बदल रही है। सुबह होती है, शाम होती है, बचपन जाता है, बुढ़ापा आता है, और तुम इस बदलाव को रोकना चाहते हो। तुम दीवारों को थाम कर खड़े हो ताकि वे गिर न जाएं। इसी को तुम सुरक्षा कहते हो, लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, ये मौत है। जो आदमी सुरक्षित हो गया वह तो कब का मर गया। जिंदा आदमी असुरक्षित होता है, जीवन का नाम ही असुरक्षा है। कल क्या होगा ये न जानना ही तो जीवन का रोमांच है। अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो तुम बोर हो जाओगे, तुम ऊब जाओगे, जीवन एक बासी खबर बन जाएगा। तो इस अनजानेपन का स्वागत करो, इस रहस्य को गले लगाओ। तुम योजनाएं बनाते हो, तुम भविष्य के महल खाए करते हो, लेकिन एक छोटा सा झोंका आता है,
और तुम्हारे ताश्क ये पत्तों के महल गिर जाते हैं। फिर तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हकीकत के खिलाफ जा रहे थे। तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे, और भविष्य हवा की तरह है, उसे मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। मुट्ठी खोल दो। जब तुम मुट्ठी खोल देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। चिंता करना छोड़ो। ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि फल की चिंता मत करो, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। तुम सोचते हो कि बिना चिंता किए काम कैसे होगा। मैं कहता हूं कि चिंता के साथ काम होता ही नहीं। चिंता के साथ सिर्फ काम बिगड़ता है। जब तुम निश्चिंत होते हो, जब तुम खेल की तरह काम करते हो, तब तुम्हारे काम में एक गुण होता है, एक प्रार्थना होती है। तो आज से, अभी से एक प्रयोग करो। कल का बोझ उतार कर रख दो। जब कल आएगा तो हम देख लेंगे, उसके लिए आज क्यों मरना। आज तो जियो। तुम्हारे पास जो भोजन है उसका स्वाद लो। तुम्हारे पास जो मित्र हैं उनसे बात करो। हवा चल रही है उसे महसूस करो। अगर तुम आज को पूरा निचोड़ोगे, अगर तुम आज को पूरा जी लोगे, तो तुम पाओगे कि कल अपने आप सुंदर हो गया है। क्योंकि कल आज के ही गर्भ से निकलता है। जिसका आज सुंदर है उसका कल बदसूरत कैसे हो सकता है। अपने भीतर उस साक्षी को जगाओ जो बस देखता है। मन डराएगा, मन कहेगा देखो खतरा है, मन कहेगा इंतजाम करो। तुम बस मुस्कुराना और कहना कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अस्तित्व के साथ हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं। ये समर्पण, ये छोड़ देना ही असली धर्म है। और जिस दिन तुम कल की चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम पहली बार सही मायने में जीना शुरू करोगे। तो आज से, अभी से एक प्रयोग करो। कल का बोझ उतार कर रख दो। जब कल आएगा तो हम देख लेंगे, उसके लिए आज क्यों मरना। आज तो जियो। तुम्हारे पास जो भोजन है उसका स्वाद लो। तुम्हारे पास जो मित्र हैं उनसे बात करो। हवा चल रही है उसे महसूस करो। अगर तुम आज को पूरा निचो लोगे, अगर तुम आज को पूरा जी लोगे, तो तुम पाओगे कि कल अपने आप सुंदर हो गया है। क्योंकि कल आज के ही गर्भ से निकलता है। जिसका आज सुंदर है उसका कल बदसूरत कैसे हो सकता है। अपने भीतर उस साक्षी को जगाओ जो बस देखता है। मन डराएगा, मन कहेगा देखो खतरा है, मन कहेगा इंतजाम करो। तुम बस मुस्कुराना और कहना कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अस्तित्व के साथ हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं। ये समर्पण, ये छोड़ देना ही असली धर्म है। और जिस दिन तुम कल की चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम पहली बार सही मायने में जीना शुरू करोगे।